हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम बुलियन लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुलियन लॉजिक। द बुलियन लॉजिक was originally developed by George Bully in mid 18s, who figured out a way to put the formal logic into the mathematical form। ठीक है, तो जो बुलियन लॉजिक है इसको जो डेवलप किया है वो जॉर्ज बुली ने डेवलप किया है। कब डेवलप किया है? एटीन्स के जो मिड है, 1800s के जो मिड में इसको डेवलप किया। जिसका जो मेन पर्पस था, उसने क्या मेन पर्पस था कि जो फॉर्मल लॉजिक है, ठीक है, तो हम जितने भी उसके अंदर देखा कि जो फॉर्मल लॉजिक है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर क्या करा, उसको कन्वर्ट किया एंड सिंपली पुट द बुलियन पुट है ना, इसको किस तरह से डेवलप किया। बुलियन लॉजिक इज ए वेरी इजी वे to figure out the truth of the expression using the simply concept of true or false। तो जो बुलियन लॉजिक है इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह का क्या है, एक इजी वे जिसमें क्या करता है ये जो है फिगर फॉर्म में, मतलब लॉजिकल फॉर्म को हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रूथ एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो किस फॉर्म में होता है? ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई हम किसी भी चीज का हम देते हैं, जैसे पावर हम सप्लाई करते हैं ना, पावर सप्लाई होगा तो या तो पावर क्या होगा, ऑन होगा, या फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज होगी, नहीं होगी, या तो पावर ऑन होगा या फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, अगर जो कंप्यूटर के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पावर ऑन, दिस इज द वन। ठीक है, और पावर ऑफ, ये हो गया ऑन, और ये हो गया ऑफ। ठीक है, और इसी को अगर हम एक लॉजिकली फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा ट्रू और इसको फॉल्स हो जाएगा। मीन्स पावर जो है, या ये क्या हो गया कि ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शुड आई गो टू ए रेस्टोरेंट और नॉट। ठीक है, कि मेरे को किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, नहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हो गया, या तो हम जाना होगा तो ट्रू होगा, नहीं जाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। शुड आई परचेस ए न्यू मोबाइल फोन और नॉट, कि मेरे को परचेस मतलब मोबाइल परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर परचेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम या तो हम बोलेंगे इसको ट्रू, या फिर बोलेंगे फॉल्स, या फिर बोलेंगे हाँ यस परचेस करना चाहिए, और नो नहीं परचेस करना चाहिए। देन शुड आई ऑप्ट द कंप्यूटर साइंस और नॉट। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास चॉइस हो गई, या तो क्या होगी कि आपको क्या करना होगा, यस करना होगा, या फिर नो। कंप्यूटर साइंस आपने ऑप्ट या तो किया होगा तो यस हो जाएगा, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। मतलब आपके पास दो चॉइस आ गई। ठीक है, तो इसी के जो हम ट्रू जो बुलियन लॉजिक की बात करते हैं, जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें हम क्या इसका कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रू और फॉल्स का हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। Now, all these statements have only one answer, either in the form of yes or no। ठीक है, अभी हमने देखा yes or no, and those a binary decision always result is either yes, no, or true or false। ठीक है, likewise a switch has only two state। अब अगर हम किसी स्विच की बात करें तो उसमें दो स्टेट होगी, एक होगी ओपन एंड क्लोज। एंड ओपन स्विच रिप्रेजेंट द जीरोस, एंड क्लोज स्विच रिप्रेजेंट द बाइनरी वन। ठीक है, तो अगर हम किसी स्विच की बात करें, अगर उसमें क्या है, वो ओपन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओपन स्विच का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस में हो गया, ये तो जो स्विच है ओपन है तो क्या हो जाएगा, जीरो, और क्लोज है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाता। तो जैसे एक सर्किट भी देख रहे थे स्विच का। ठीक है, तो इसमें जैसे ये हो गया, मान लो कि सपोज ये स्विच है, ये भी इस केस में क्या है, ये ओपन है, मीन्स में कोई भी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बाइनरी होगा वो जीरो हो जाएगा। और सपोज अगर इसको हम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है ना, तो इसमें पावर सप्लाई क्या हो गया, इसमें पावर सप्लाई जो है जाने लगा है ना, पावर सप्लाई होने लगा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। द डिजिट वन और लेटर टी। ठीक है, जैसे हम अगर डिजिट लिया वन और लेटर टी इज यूज टू रिप्रेजेंट द ट्रू ट्रू वैल्यू, एंड द डिजिट जीरो एंड लेटर एफ प्रेजेंट द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अगर इसमें हम जैसे डिजिट वन की बात कर रहे हैं ना, या टी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। और अगर हम डिजिट जीरो और फॉल्स एफ की बात कर रहे हैं या फॉल्स की बात करें, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, 0 और 1 कौन कौन से हो गए, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब ट्रू के अंदर क्या हो गया, अगर पावर अप्लाई है तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड, इसको बोलेंगे ओपन। ठीक है, अगर यस नो के फॉर्म में देखते हैं तो दिस इज यस, और ये क्या हो गया नो। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करते हैं कि जो इसके लॉजिकल इंडिकेटर है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं बुलियन वेरिएबल। अब बुलियन वेरिएबल क्या होता है, ए बुलियन वेरिएबल इज आल्सो नोन एज ए बाइनरी वेरिएबल और लॉजिकल वेरिएबल दैट टेक्स इट्स द वैल्यू फ्रॉम द बुलियन अलजेब्रा। अब जो बुलियन वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल भी बोलते हैं और लॉजिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या कहता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम क्या कहते हैं, उसकी जो वैल्यूज है उसको लेते हैं और उसको यूज करते हैं। ए बुलियन वेरिएबल कैन take only one binary values quantity out of the two possible value। ठीक है, तो अब जो बुलियन वेरिएबल है वो क्या करता है कि दो पॉसिबल वैल्यूज लेगा, कौन कौन सी है, या तो यस होगी या फिर नो होगी, या फिर 1 होगी या फिर 0 होगी, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एंड वन बिट रिप्रेजेंट द वन बुलियन वेरिएबल। तो इसके अंदर जो भी एक बिट, इसको एक बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बुलियन वेरिएबल्स। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द सिग्नल पास, अगर सिग्नल पास है तो इट इज रिप्रेजेंट द 1, एल्स इट इज रिप्रेजेंट थ्रू द 0। अगर वो सिग्नल पास नहीं हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सिग्नल पास हो रहा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नाउ बुलियन कांस्टेंट, the value which are stored in the binary variable are known as a boolean constant। ठीक है, जो वैल्यू हम क्या करते हैं बाइनरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं उसको हम बोलेंगे बुलियन कांस्टेंट। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ ट्रू, फॉल्स, यस, नो, 1 एंड 0 आर द बुलियन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप क्या करते हैं बुलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बुलियन कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया, यस नो हो गया, 1 एंड 0 हो गया, दीज आर द बुलियन कांस्टेंट। अब इसके बाद देखते हैं बुलियन स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए बुलियन ऑब्लिक लॉजिकल स्टेटमेंट इफ इट हैज द डिफिनेट डिफाइनेट वैल्यू विच इज आइदर द फॉल्स और ट्रू। ठीक है, अब बुलियन स्टेटमेंट क्या हो गया कि जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को हम या लॉजिकल स्टेटमेंट लेते हैं, अगर उसमें हम क्या कहते हैं डिफाइनेट वैल्यू पास करते हैं ना, या तो क्या होगी वो फॉल्स होगी या फिर क्या होगी ट्रू होगी, तो उसको हम बोलेंगे बुलियन स्टेटमेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसमें है लॉजिकल स्टेटमेंट है एंड नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे बोला हैव यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, इसमें बोला हैव यू फिनिश ए वर्क, एक लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। इधर इसके नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो। ठीक है, तुम्हारा कल का प्लान क्या है, या आपने इसमें अपना वर्क कर लिया है। फिर इसका लॉजिकल स्टेटमेंट देखते हैं इन द हाउस इज लॉक्ड। ठीक है, ये कौन सा हो गया लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। इज ए न्यू दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है। नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट देखते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसमें आप नाम पास करोगे, उस पर्टिकुलर जो नेम है वो पास होगा। एंड वेयर यू आर, वेयर इज योर हाउस इज लोकेटेड, यहाँ पे आप क्या क्या करोगे एड्रेस पास करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये दिस इज द लॉजिकल स्टेटमेंट। इसमें जो आपका आंसर क्या आ रहा है वो किस में आ रहा है, या तो यस नो में आएगा, या फिर होगा ट्रू और फॉल्स में होगा, या फिर आप पास करोगे तो ये 1 और 0 में होगा। ओके, इसमें आपको स्पेसिफिक आंसर क्या करना होगा, पास करना होगा। नाउ बुलियन वेरिएबल, ए वेरिएबल विच होल्ड फॉल्स और ट्रू, है ना, वैल्यू इज नॉन एज द बुलियन वेरिएबल। लाइक जैसे हमने वेरिएबल ले लिया, कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोई वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम पास करें फॉल्स और ट्रू वैल्यू हम पास करेंगे। ठीक है, या तो फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी, तो उसको हम बोलेंगे बुलियन वेरिएबल। अब आता है बुलियन एक्सप्रेशन। ए बुलियन एक्सप्रेशन, है ना, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन ऑपरेटर लाइक एंड और नॉट। ठीक है, बुलियन ऑपरेंड वे ऑब्लिक वेरिएबल्स, जैसे हमने पास किया एक्स वाई एंड जेड इट इज, एंड द बुलियन कांस्टेंट इज 0 1 इज नॉन एज द बुलियन एक्सप्रेशन, मीन्स बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो हमने क्या किया कि एक जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से बुलियन ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, बुलियन ऑपरेटर। इसके साथ में हम क्या करते हैं कि जो बुलियन ऑपरेंड होते हैं या वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये क्या हो गए, बुलियन वेरिएबल हो गए, और साथ में हमने उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है 0 और 1, तो इसको हम क्या करते हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पास कर दिया, यहाँ पे लिया है बुलियन वेरिएबल्स ले लिए एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, ऑपरेंड पास कर दिया, इसमें कौन सा, एडिशन हो गया, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एडिशन हो गया, ये डॉट ऑपरेशन हो गया। तो इसको हमने जब साथ में लिया एक्स प्लस वाई डॉट जेड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। फिर यहाँ पे पास किया है सेकंड वाले में, हम देखते हैं एक्स डॉट, फिर उसके बाद ब्रैकेट पास किया बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस बी डॉट सी, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, ओके, कॉम्प्लीमेंट एक तरह का क्या हो गया, नोट हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं यू और वी एंड नॉट एंड जेड, ये भी क्या हो गया, एक बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन operators used in Boolean algebra are known as a Boolean ऑब्लिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो जो ऑपरेटर्स हम क्या करते हैं बुलियन एल्जेब्रा में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बुलियन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके नोटेशन टेबल में गिवन है, सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे पास किया, सबसे पहला जो होता है ऑपरेटर, दिस इज द एंड, फिर होता है और ये होता है नॉट, ठीक है। इसका जो सिंबल है ये हो गया डॉट, एंड के लिए हम यूज करते हैं डॉट, और के लिए यूज करते हैं प्लस एडिशन के लिए, और नॉट के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज द यूनियन, और ये हो गया इंटरसेक्शन हो गया, और यहाँ पे हो गया ये माइनस या डैश पास कर दिया, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे एक्स डॉट वाई, ठीक है, एक्स डॉट वाई इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे कर दिया एक्स देन एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा दिया, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉट को। फिर हम इसको इस टाइप से भी बता सकते हैं, ठीक है, एक्स, फिर ये कैप पावर कैप लिया, देन यहाँ पे पास किया एक्स, फिर इसको अपोजिट कर दिया, देन वाई, देन इसको यहाँ पे लगा दिया सिंबल, ठीक है। ये भी हम क्या करते हैं, नेगेशन का सिंबल भी हम पास करते हैं किसके साथ, नॉट के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। AND operator is a binary operator that operates on two variable and operands performed by the AND operator is known as a logical multiplication, ठीक है। तो जो AND operators होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो है ऑपरेंड यूज करते हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स दो वेरिएबल्स के साथ हम यूज करेंगे, जो बाइनरी ऑपरेटर्स है उसके साथ ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, और उसके बीच में परफॉर्म करते हैं हम एंड ऑपरेटर को, ठीक है। जैसे कि उसका होता है, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, दिस इज द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो एक इस टेबल में देखो, एक टेबल है, इसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं, है ना, दो वेरिएबल्स लिए हैं, उसमें हमने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पास किया है और एंड ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। तो दो टेबल ले लिए, एक टेबल नंबर 1 और एक टेबल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये कौन कौन से हो गए, ए और बी, टू वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे जो पास किया है हमने लिया है ए एंड बी, ये तो वेरिएबल्स है, और साथ में इसका एक आउटपुट लिया, आउटपुट में हमने क्या पास कर दिया, ए डॉट बी, मीन्स ए एंड बी, ये पास किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन पास किया, इसकी जो वैल्यूज है पास कर दी, ये जैसे पास किया 0 देन 0, फिर पास किया 0 एंड 1, देन उसके बाद 1 और 0 एंड 1 एंड 1, इसको भी सिमिलरली जो वैल्यू पास की, अब इसका आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ये अगर a 0 है और b 0, तो उस केस में क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। मीन्स दोनों में पावर है, कंडीशन क्या है कि एंड के अंदर दोनों जो आप वेरिएबल्स स्पेसिफाई करते हो ना, a एंड b, तो उस केस में क्या होना चाहिए, a एंड b, मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये उस केस में ये हो जाएगा आपका ट्रू, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया, 0 पास किया, मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स मीन्स 0, फिर यहाँ पे पास किया पहला 0, फिर सेकंड 1, मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स, 0 मीन्स फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, मीन्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे पास क्या है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है, मीन्स जीरो मीन्स फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और दोनों कंडीशन मस्ट, ये दोनों अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, मीन्स ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, जो इसका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स कि इसके अंदर क्या हो, जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं या एंड यूज करते हैं, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों जो वेरिएबल्स या अपने जो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पास की, वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में वो क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये बोला द एंड ऑपरेटर विल बी रिजल्ट इन ट्रू वैल्यू मीन्स वन व्हेन द बोथ इनपुट आर वन, मीन्स दोनों जो इनपुट हमने इनपुट किया, जैसे ए और बी के अंदर जो इनपुट किया वो क्या होंगे, अगर क्या होंगे, ट्रू होंगे या हाई होंगे, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अगर वो नहीं होता, अगर कोई भी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ और ऑपरेटर, the OR operator is a binary operator that operates on two variable and the operation performed by the OR operators is known as logical addition. तो जब हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ में हमने क्या किया कि दो वेरिएबल्स लिए, ठीक है, और उसके साथ हम परफॉर्म करते हैं किसको, और ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन, ठीक है। मीन्स और क्या हो जाता है, एडिशन मीन्स प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द सिंबल यूज टू लॉजिकल ऑपरेशन इज प्लस, प्लस सिंबल को हम यूज कर देंगे। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं ए और बी, और इसके लिए दो टेबल ले लेंगे, टेबल वन और टेबल टू, ठीक है। तो जो टेबल वन है उसमें हमने जो वेरिएबल लिए ए और बी, उसकी वैल्यू पास कर दी, और जो टेबल टू है इसमें हमने वेरिएबल्स भी लिए और साथ में उसका आउटपुट भी पास किया। आउटपुट मीन्स जैसे ए प्लस बी किया है ना, हमने क्या किया है यहाँ पे, उसका जो लॉजिकल एडिशन किया है, तो उसको भी देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर ए है ना, टेबल ए के अंदर सिमिलर वैल्यूज है, तो मैं इसको इस टेबल वाली वैल्यूज को ले लेता हूँ। अगर ए की वैल्यू क्या है, जीरो एंड जीरो, मीन्स इसको मान लिया कि ये क्या है, फॉल्स है और ये फॉल्स है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है, मीन्स दिस इज द फॉल्स, ओके, ठीक है। एडिशन है मीन्स दोनों जीरो है मीन्स फॉल्स। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है, और ये क्या है, ट्रू मीन्स वन, उस केस में ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मीन्स ट्रू हो जाएगा। इसमें भी वन और फिर इसमें जीरो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा अगेन, और ये भी वन और ये वन, तो ये ट्रू हो जाएगा। मीन्स और क्या बोलता है कि अगर मान लो हम सिंपल सा एडिशन करते हैं ना कोई किसी भी नंबर का, जैसे वन प्लस जीरो प्लस वन, क्या हम सिंपल सा एडिशन करते हैं तो क्या आ जाता है, वन आ जाता है। तो सिमिलर वर्क में ये क्या करता है, सेम ऐसे वर्क, मतलब उसका जो है इस तरह से वर्किंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वन आ गया, मीन्स ट्रू हो गया। मीन्स दोनों में से अगर सपोज कोई भी एक कंडीशन, अगर जैसे यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाएगा। और दोनों कंडीशन अगर सपोज क्या होती है, फॉल्स होती है, तो उस केस में ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द ऑपरेटर द और ऑपरेशन रिजल्ट इज ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू हो जाएगा अगर सपोज क्या होता है, व्हेन आइदर द इनपुट इज वन और ट्रू, बोथ इनपुट इज वन, मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर उसकी जो वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, अगर इसमें से जो हम इनपुट कर रहे हैं, जो भी इनपुट कर रहे हैं, अगर उसमें किसी में भी क्या होगा कि एक कंडीशन क्या होगी, या तो वन होगी या फिर ट्रू होगी, या तो क्या होगी, दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें ट्रू होंगे, तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो कि सपोज जो इनपुट कर रहे हैं उसमें अगर आपने पास किया जीरो एंड जीरो, ठीक है, जीरो जीरो पास किया या फॉल्स फॉल्स पास किया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ कम टू नॉट ऑपरेटर। द नॉट ऑपरेटर is a unary operator that operates on one variable and the operations performed by not operators is known as the negotiation या complement, ठीक है। तो जो अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स को यूज करते हैं, और एक जो वेरिएबल्स होता है वन वेरिएबल्स के साथ में, उसी के साथ इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम पास कर देते हैं, उसी के साथ हम क्या करते हैं, और जो ऑपरेंड होता है ना, यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको अगर हम इसके साथ में यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेगोशिएशन बोलेंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे सपोज एक टेबल देखते हैं, ठीक है, टेबल ए और बी, इसमें हमने पास किया जीरो एंड वन,
ठीक है। तो अब इसका हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। अगर सपोज ये क्या है, 0 है, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या क्या यूज कर रहे हैं, नॉट ऑपरेटर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। और सपोज वो क्या है, 1 है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 0 के अंदर। सपोज कोई कंडीशन है ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स ली, अगर ये ट्रू होगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और अगर ये फॉल्स होगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट मीन्स द लॉजिकल स्टेटमेंट ए एंड एक्सक्लेमेंट जो है हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर अपोजिट टू द ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पास किया, जो स्टेटमेंट है, ये और ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। If the value of a variable a is 0, then the complement would be 1, and if the value of the variable is 1, a is 1, then the complement would be 0। ठीक है, अगर 1 है तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। Now to table. A table is a representation of a Boolean function or expression containing all the possible combination of input values and their result in a tabular format। ठीक है, तो जो ट्रूथ टेबल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम जो इसका रिप्रेजेंट होता है, जो भी बुलियन फंक्शन होता है और एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्या कहते हैं कि जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के, इनपुट जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू किस में करेंगे, उसके जो वेरिएबल्स के अंदर करेंगे, तो उसके जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, एंड उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में के अंदर डिस्प्ले करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। If the result of a logical expression or a logical statement is always true or 1, it is known as the tautology। ठीक है, ट्रूथ टेबल से निकल के आया, ठीक है, ट्रू से आता है, इसको बोलते हैं टोटोलॉजी, है ना। इफ द रिजल्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है, या फॉल्स, तो उसको बोलते हैं फाल्सी। ठीक है, जो ट्रू हो गया उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी, एंड जो फॉल्स होता है उसको बोलते हैं फाल्सी। The number of rows in truth table is calculated एज ए ट्रूथ की पावर n, है ना। इसको हम जब जो नंबर ऑफ रोज है, जो भी इंडिविजुअल रोज है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी जो वेरिएबल्स है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जो है 2 की पावर n फाइंड आउट करते हैं, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, इसकी 2 की पावर n हो जाएगा। Therefore, if the two variable a and b, then the possible input value will be is 2 की पावर n, means this is the 4 combination हो गया। अगर सपोज दो वेरिएबल लिए x एंड y, ठीक है, दो वेरिएबल है, तो जो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरह से हो जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज मान लो कि a है, ठीक है, हमको 4 कॉम्बिनेशन मीन्स 4 रोज लेनी, तो हमने शुरू में पास किया, ए को रखा 0 0 1 एंड 1। ठीक है, आप चाहो तो 1 को भी ऊपर कर सकते हो, 1 1 भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अब एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, बी वाले में गए, बी को हमने पास कर दिया 0 1 एंड 0 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था 0 0 1 1, यहाँ पे पास किया 0 1 0 1। ठीक है, ये तो फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद आपको पास क्या पास करना है, यहाँ पे हमने जो है एंड और के लिए पास कर दिया, ठीक है ना। तो सपोज ये 0 ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 0 के केस में ऑलरेडी 0 0 होगा। अब इस केस में देखो ये क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, और यहाँ पे हमने पास कर दिया 1 0, तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, फिर इसको हमने पास किया 1 1, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। देखो दोनों केस के अंदर हम एंड और में पास करते हैं, तो अगर दोनों कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो उस केस में ये फॉल्स तो होता ही है, ये भी फॉल्स हो गया। और अगर दोनों कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, उस केस में क्या होता है, ये ट्रू हो जाता है। ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो ट्रू टेबल है, ट्रू टेबल को डिस्प्ले करते हैं। ये तो हो गए सपोज कितना था, दो वेरिएबल पास किया था, कौन कौन से वेरिएबल पास किए थे, ए और बी। अब तीसरे वाले में हम देखते हैं, सपोज क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स है, ठीक है, वो कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी सी, ये 3 वेरिएबल्स हमने पास कर दिए। तो इसके जो पॉसिबल आउटपुट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो जाएंगे। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ए को पास किया, तो इसको पास किया 4 टाइम 0। ठीक है, 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1 तो ये कितना हो गया, 4 + 4, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर बी के अंदर गए, बी के अंदर रिप्रेजेंट किया 0 0 1 1,
फिर 0 0 देन 1 1, ठीक है। सी के अंदर गए, इसको पास कर दिया 0 1 0 1 देन 0 1 एंड 0 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा ट्रूथ टेबल है उसको हम डिजाइनिंग करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने इसमें पास किए हैं। अब इसके ट्रूथ टेबल्स के राइटिंग के कुछ रूल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है? फर्स्ट चेक द नंबर और लिटरल्स और ए वेरिएबल इन ए बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है कि हमको पहले चेक करना है कि कितने इसमें नंबर्स ऑफ लिटरल्स है और वेरिएबल्स है जो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर है। फिर सेकंड है ड्रॉ कॉलम ऑफ ईच यूनिक वेरिएबल्स, ठीक है। जितने भी यूनिक वेरिएबल्स आपने लिए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉलम डिजाइन करेंगे। जैसे सपोज मान लिया आपने यहाँ पे हमने पास किया a डॉट बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे। कॉलम किस टाइप से हो जाएगा, एक हो जाएगा ए का, दूसरा हो जाएगा बी का और तीसरा हो जाएगा सी का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके 3 कॉलम को डिजाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ द कॉलम फॉर ईच लॉजिकल एक्सप्रेशन in the boolean expression a plus b dot c there are two logical operands via and or, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पास किया है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑपरेंड है हमारे पास। कौन कौन से हैं, एक तो एंड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, और ऑपरेंड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट बोल रहा है ड्रॉ रो विच इज द कैलकुलेटेड 2 की पावर n, मीन्स हमको कैलकुलेट करना है जो जो भी जितने भी वेरिएबल्स आपने पास किए हैं, ठीक है। तो n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो आपने इस एक्सप्रेशन में पास किया। ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे a प्लस बी डॉट सी पास किया है, तो इसमें जो वेरिएबल्स है कितने हो गए, इसमें 3 वेरिएबल्स है, तो इसको लेंगे 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 8, ओके। तो आपको उसमें 8 इनपुट्स इंटर करने पड़ेंगे। फिर राइट zeros in the first half for the number of rows and first column, and second half for the number of rows and right ones, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो जो नंबर है, मान लो सपोज कितने नंबर है, 8 नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज निकाली 8, तो उसके जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जो कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम है, इसमें क्या करोगे, पहले हाफ में आपको क्या करना है, पहले हाफ में आपको जो फोर एलिमेंट है उसको कितना करना है, 0, और सेकंड हाफ में जाओगे तो जो नेक्स्ट 4 है उसको करना है 1, ठीक है। फिर उसके बाद गए सेकंड कॉलम के लिए गए, सेकंड कॉलम में गए तो इसके अंदर जो हाफ है उसका भी हाफ कर दो, हाफ का भी हाफ कर दो, तो उसके जो फर्स्ट जो 2 डिजिट होंगे उसको कितना कर दोगे, उसको जो 2 डिजिट है उसको कर दोगे शुरू में 0 और 2 को कर दोगे 1, फिर नेक्स्ट 2 को कर दोगे अगेन 0 एंड नेक्स्ट 2 को कर दोगे फिर अगेन 1। फिर थर्ड कॉलम में गए तो आपको क्या करना, उसमें आपको सीरीज पास करनी है 0 1 0 1 देन 0, फिर इसी का आगे कर देंगे इसमें 0 देन 1 देन 0 एंड 1, ठीक है। सिक्वेंशियली वो नीचे राइट नहीं कर रहा इसलिए मैंने इसका सामने लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसका जो है नेक्स्ट जो जो रूल नंबर 6 है, सिमिलरली राइट जीरोस इन फर्स्ट हाफ फॉर द नंबर ऑफ रोज which have zeros in first column and first in the same of the number of rows, and repeat the pattern of till 0 and 1 we have written in zeros and 1 in first column। जो मैंने अभी ऊपर बताया उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। This pattern will be continue till the reach the last column with the पैटर्न जीरोस एंड 1 अल्टरनेटली। इसको तब तक करना है कि जब तक हम लास्ट कॉलम में हम 0 और 1 के साथ में क्या होता है कि जो लास्ट पैटर्न है 0 और 1 के साथ में अल्टरनेटिवली क्या हो जाए, डिस्प्ले नहीं हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर ईच लॉजिकल ऑपरेशंस बाय कंसिडरिंग द वैल्यू फॉर द इनपुट वेरिएबल्स रिटर्न ऑफ ईच रो, ठीक है। तो अब ये जितनी भी रोज के अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। Now see the question. Write a truth table for the boolean expression, boolean expression given है by writing each step। इसको ये जो है इस एक्सप्रेशन को हम उसकी जो स्टेप बाय स्टेप इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, क्या करना है, इसमें हमको वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल्स कितने हो गए, ए बी एंड सी, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स हो गए, तो 3 वेरिएबल्स नोट करो, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमने स्पेसिफाई कर दी।
अब उसके बाद देखो वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या गिवन है। अब उसमें है आपको गिवन है ए डॉट बी, बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं बी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल ले लिया बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड वेरिएबल इसमें देखते हैं, फिर क्या है सी है, सी तो एज इट इज है। अब उसके बाद आपको क्या है चाहिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने पास किया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर लास्ट वाला जो रिजल्ट चाहिए वो क्या था, कुछ को चाहिए ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो ये हमने इसको थर्ड जो इसका लास्ट जो रो थी जो लास्ट कॉलम था वो हमने पास कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा एक सिंपल फॉर्मेट बन गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो रोज पास करेंगे, तो नंबर ऑफ रोज पास करने के लिए आप क्या करते हो, कितने वेरिएबल्स है, टू की 3 वेरिएबल्स है, तो 2 की पावर 3 मीन दिस इज 8, ओके। तो इसको जो पास करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो मैं फर्स्ट कॉलम में पास कर देता हूँ 0 0 0 एंड 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ में हम पास करते हैं 1 1 1 एंड 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पास किया सेकंड वेरिएबल के पास के, इसमें पास कर देते हैं 0 0, देन उसके बाद 1 एंड 1, फिर इसको कर देंगे 0 एंड 0, देन उसके बाद नेक्स्ट 1 एंड 1, सी के अंदर पास करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 देन 0 1 एंड 0 1 एंड 0 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके जितने तीनों वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, इसके जो वैल्यूज थे ना, इसके वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया है।